तो इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द आईलिड। ठीक है, आईलिड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, सबसे पहले 3 मसल्स होते हैं और दूसरा 3 ग्लैंड्स होते हैं। जो 3 मसल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? OLM। ठीक है, O से ऑर्बिक्युलरिस, L से लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस, M से मुलर्स मसल। ठीक है, मुलर्स मसल, ये 3 मसल्स होते हैं आईलिड में। अब ऑर्बिक्युलरिस ओरिस है, वो होता है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, वो होता है स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल। और जो LPS और मुलर मसल है वो होता है नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब इनकी नर्व सप्लाई के बारे में देखते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस सप्लाइड बाय 7th क्रेनियल नर्व, LPS बाय 3rd क्रेनियल नर्व, और मुलर मसल हैज़ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, ये हो गई इसकी नर्व सप्लाई। अब इसकी एक्शन के बारे में देखते हैं। अब ऑर्बिकुलरिस ओरिस क्या करता है? एज एक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ द आईलिड। ठीक है, क्लोजर ऑफ द आईलिड। और ये LPS और मुलर मसल की कॉमन एक्शन होती है, वो होती है एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड, एलिवेशन ऑफ अपर लिड। ठीक है, ये होती है इनकी एक्शन। अब अगर ऑर्बिकुलरिस ओरिस में कोई डिफेक्ट आएगा तो क्लोजर ऑफ द आईलिड नहीं हो सका, इसलिए इसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। ठीक है, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई, इसको बोलते हैं लैग ऑफ थैलमोस, लैग ऑफ थैलमोस। ठीक है, लैग ऑफ थैलमोस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। अब दूसरा LPS और मुलर मसल क्या करते हैं? एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई भी डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा? ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ द अपर लिड, ड्रूपिंग ऑफ द अपर लिड, जिसको क्या बोलते हैं? टोसिस। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है जो होती है मस्कुलर डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस में अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो होगा लैग ऑफ थैलमोस। अगर LPS और मुलर मसल में से कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको बोलते हैं टॉसिस। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अब 3 ग्लैंड्स थे। ठीक है, टोटल 3 ग्लैंड्स कौन कौन से थे? एक तो ग्लैंड ऑफ मेबोमियन, ठीक है, दूसरा ग्लैंड ऑफ जीस, और लास्ट में ग्लैंड ऑफ मोल। अब मेबोमियन और जीस ग्लैंड है वो होता है मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड। और जो मूल ग्लैंड ऑफ मूल होता है वो होता है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, टोटल 3 ग्लैंड, मेबोमियन, जीस और मोल। मेबोमियन और जीस मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, और ग्लैंड ऑफ मोल मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब इन तीनों की ओपनिंग कहाँ पे होती है? ठीक है, इन तीनों की ओपनिंग कहाँ पे होती है? अब मेबोमियन ग्लैंड ओपन्स एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन। ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड ओपन्स एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन। ये मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ठीक से समझाऊंगा। ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड ओपन्स एट द, ये आईलिड है। ठीक है, यहाँ पे आईलैशेस होते हैं, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे होता है मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग, यहाँ पे होती है मेबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग। ग्लैंड ऑफ जीस कहाँ पे ओपन होता है? वो होता है बेस ऑफ आईलैशेस। ठीक है, बेस ऑफ आईलैशेस, ये आईलैशेस है। ठीक है, यहाँ पे बेस ऑफ द आईलैश। ठीक है, यहाँ पे होता है ओपनिंग ऑफ द जीस। अब ग्लैंड ऑफ मोल कहाँ पे ओपन होता है? तो उसकी स्पेसिफिक सेपरेट ओपनिंग नहीं होती, वो इट जॉइंस द डक्ट ऑफ जीस ग्लैंड। ठीक है, इट जॉइंट्स द डक्ट ऑफ जीस ग्लैंड। जीस ग्लैंड की जो डक्ट होती है जहाँ से वो ओपन होता है उसको ही ज्वाइन करता है ये ग्लैंड ऑफ मोल। ठीक है, वहाँ से उसकी ओपनिंग होती है। तो ये हो गए 3 ग्लैंड्स। अब इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड। ठीक है, कौन कौन से लेयर्स में सब अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मसल ग्लैंड्स कौन कौन से लेयर्स में अरेंज होता है और कौन कौन से दूसरे लेयर्स होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होती है वो होती है स्किन। ठीक है, स्किन होती है। उसके बाद स्किन के नीचे क्या होगा? ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब उसके बाद आती है लेयर ऑफ, अब ठीक है मस्कुलर लेयर आती है, पर ये कौन सा लेयर? दिस इज लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल, जहाँ पे प्रेजेंट स्ट्राइटेड मसल एक ही होता है, जो होता है ऑर्बिकुलरिस मसल होता है। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये प्रेजेंट होता है लेयर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल। इसका फंक्शन क्या होता है? क्लोजर ऑफ द आईलिड। ठीक है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। ठीक है, उसको बोलते हैं लैग ऑफ थैलमोस। ठीक है, लैग ऑफ थैलमोस।
अब उसके बाद लेयर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल के बाद कौन सा लेयर होता है, वो होता है सब मस्कुलर लेयर, ठीक है। स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस, ठीक है, उसके बाद मसल के नीचे सब मस्कुलर लेयर। अब फिफ्थ लेयर कौन सा होता है, टार्सल लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं टार्सल प्लेट। अब ये बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ द आईलिड बनाता है, ठीक है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है और फर्मनेस प्रोवाइड करता है वो टार्सल प्लेट करता है। और टार्सल प्लेट होती है, ठीक है, ऐसी प्लेट होती है। अब टार्सल प्लेट के बीच में होता है मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, मीबोमियन ग्लैंड टार्सल प्लेट के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ये होता है मीबोमियन ग्लैंड। और वो ओपन कहाँ पे करता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन में मीबोमियन ग्लैंड ओपन होता है। अब टार्सल प्लेट के बाद कौन सा मसल, दो मसल थे, ठीक है, वो थे नॉन स्ट्राइटेड मसल। तो दूसरा होगा लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल, लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल। उसमें दो मसल थे टोटल, लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस और दूसरा मुलर्स मसल, ठीक है, मुलर्स मसल। इन दोनों का फंक्शन क्या था, एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन ऑफ अपर आईलिड। अगर इनमें कोई डिफेक्ट आएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, टोसिस, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। जो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आईलिड कौन सा होता है, वो होता है कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा, ठीक है। कंजंक्टिवा का कौन सा पार्ट, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ठीक है। तो ये हो गए इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले स्किन, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर, इसमें सबसे पहले लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल जहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ओरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो उसका फंक्शन क्या होता है, क्लोजर ऑफ द आईलिड, ठीक है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो लेग ऑफ थैलमस होगा। उसके बाद सब मस्कुलर लेयर, ठीक है, सब मस्कुलर लेयर के बाद टार्सल प्लेट, टार्सल प्लेट जिसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर या फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। ये प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रॉपर फर्मनेस देगा आईलिड को स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद टार्सल प्लेट में कौन सा ग्लैंड होता है, मीबोमियन ग्लैंड। अब टार्सल प्लेट के बाद लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल जिसमें एलपीएस, लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस और मुलर मसल प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन एलिवेशन ऑफ अपर लिड, जिसके डिफेक्ट से क्या होता है, टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। और लास्ट लेयर कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा कौन सा पार्ट, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, ठीक है। तो ये है पूरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द आईलिड, ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा, स्किन, ठीक है। उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। फिर उसके बाद लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल, इसमें कौन सा मसल होता है, ऑर्बिकुलरिस मसल, ठीक है। ये पूरा ऑर्बिकुलरिस मसल जिसका फंक्शन होता है क्लोजर ऑफ द आईलिड, ठीक है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो लेग ऑफ थैलमस होगा, ठीक है, इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल हो गया। उसके बाद कौन सा, सब मस्कुलर टिश्यू आता है, वो मस्कुलर लेयर के साथ थोड़ा मर्जी होता है, ठीक है, इसलिए वो स्पेसिफिकली दिखता नहीं है। अब उसके बाद कौन सा आता है, टार्सल प्लेट, ठीक है। ये पूरी है, ब्लू कलर की है, वो होती है टार्सल प्लेट या फाइब्रस लेयर। ये फर्मनेस प्रोवाइड करती है, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, जो बोलो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है आईलिड को, ठीक है। अब ये टार्सल प्लेट के अंदर, ठीक है, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये होता है मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है। मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ठीक है, ये जो पूरा है ये लिड मार्जिन है, लिड मार्जिन के पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है, टार्सल प्लेट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी ओपनिंग होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन। अब टार्सल प्लेट के बाद कौन सा आया था, ठीक है, लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल, ठीक है। ये जो आगे वाला मसल होता है वो होता है लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस, और जो पीछे मसल होता है वो होता है मुलर्स मसल। अब ये जो एलपीएस मसल होता है इसका एपोन्यूरोसिस आता है, ठीक है। पूरा मसल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ उसका एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल में एलपीएस और मुलर मसल, इनका फंक्शन एलिवेशन ऑफ द अपर आईलिड, ठीक है। अगर कोई डिफेक्ट होगा इन मसल में तो होगा टोसिस, ठीक है, इनएबिलिटी टू टोसिस, ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अब मस्कुलर लेयर के बाद कौन सा, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये कंजंक्टिवा, ठीक है, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा प्रेजेंट होता है आईलिड के सबसे इनर मोस्ट सरफेस में। तो ये हो गई सबसे पहले स्किन, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर लेयर ऑफ स्ट्राइटेड मसल जिसमें ऑर्बिकुलरिस ओरिस, फिर उसके बाद सब मस्कुलर टिश्यू, फिर उसके बाद टार्सल प्लेट या फाइब्रस लेयर, ठीक है, उसमें मीबोमियन ग्लैंड, फिर उसके बाद लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल जिसमें एलपीएस और मुलर मसल प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद लास्ट में पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो ये होगी पूरी एनाटॉमी ऑफ आईलिड।